नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी उन सभी माताओं, बहनों और कामकाजी भाइयों के लिए है जिनकी सुबह उठते ही जिम्मेदारियों की चक्की चलना शुरू हो जाती है। सुबह की भागम भाग, बच्चों का टिफिन, ऑफिस की टेंशन और रात के 11 बजे तक बस काम काम और काम। रात को जब आप बेड पर जाते हैं तो शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। थकान इतनी होती है कि आंखें तुरंत बंद हो जाए। लेकिन जब सुबह आईने में खुद को देखते हैं तो बढ़ा हुआ पेट और वजन देखकर मन में एक गहरी टेंशन बैठ जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस थका देने वाले रूटीन के बाद ना तो जिम जाने का समय बचता है और ना ही कोई स्पेशल उबली हुई डाइट फॉलो करने की हिम्मत होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका वजन कभी कम नहीं होगा? क्या आप हमेशा इस मोटापे और थकान से परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज मैं आपको आपकी ही रसोई में रखी सिर्फ 3 ऐसी जादुई चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने मेरे बताए तरीके से अपने खाने के रूटीन में शामिल कर लिया तो बिना किसी कड़े वर्कआउट के, बिना भूखे रहे, आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाएगा कि आपकी पुरानी से पुरानी चर्बी मोम की तरह पिघलने लगेगी। इसके साथ ही आपकी दिन भर की थकान और कमजोरी भी गायब हो जाएगी। चलिए इस असरदार घरेलू नुस्खे के पीछे के पूरे आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जो 3 चीज़ें चाहिए वो हमारी रसोई की शान है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। चलिए एक एक करके इनके गहरे फायदों को समझते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम अजवाइन। देखिए, अजवाइन की तासीर थोड़ी गर्म होती है। आयुर्वेद के मुताबिक यह शरीर में कफ और वात दोष को बैलेंस करती है। मोटापा बढ़ने का एक बड़ा कारण शरीर में कफ का बढ़ना होता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल ऑयल आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र को साफ करता है। यह शरीर में जमे हुए फैट और टॉक्सिन्स वेस्ट को, जहरीले तत्वों को, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, उसे पिघलाकर बाहर निकालता है। इससे आप जो भी खाते हैं वह चर्बी बनने के बजाय तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको खाना खाते ही पेट भारी लगता है या ऐसा लगता है कि खाना गले में ही अटका है तो अजवाइन उसे तुरंत पचाकर आपके पेट को एकदम हल्का बनाती है। इसके अलावा हम लेंगे जीरा। अब आप कहेंगे कि संदीप, जीरा तो हम रोज़ सब्जी में छौंक लगाकर खाते हैं, दाल में तड़का लगाकर खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सब्जी या दाल में आप कितना जीरा डालते हैं? एक छोटी चम्मच, जो पूरे परिवार में बट जाता है। और तेल में डीप फ्राई होने के बाद इसके औषधीय गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम हो जाती है। जीरे के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे थाइमोल और क्यूमीनाल्डेहाइड कहते हैं। यह आपके पेट में पाचक एंजाइम्स को तुरंत एक्टिव करता है। साइंस मानती है कि जीरा हमारी बॉडी में कैलोरी बर्न करने के रफ्तार को डबल कर देता है। इसके अलावा 30 की उम्र के बाद हमारी माताओं बहनों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जीरे में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और गुड फाइबर होता है जो हड्डियों को फौलाद बनाता है और साथ ही ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना रोकता है। अब हम लेंगे सौंफ। दोस्तों, इस नुस्खे में सौंफ का होना सबसे जरूरी है क्योंकि जीरा और अजवाइन थोड़े गर्म होते हैं। इसलिए सौंफ अपनी ठंडी तासीर से इन नुस्खे को एक बेहतरीन बैलेंस देती है। इससे आपके पेट में कोई गर्मी या फिर जलन नहीं होती। अक्सर बदलते रूटीन और स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से हमारी माताओं और भाइयों के पेट के अंदर हल्की सूजन, इन्फ्लामेशन या फिर छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। इस वजह से पेट हमेशा फूला फूला और मोटा दिखता है। सौंफ में पाया जाने वाला एनेथॉल कंपाउंड इस सूजन और एसिडिटी को जड़ से खत्म करता है। सौंफ एक नेचुरल भूख को शांत करने वाली औषधि है। यह आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है जिससे आपको बार बार मीठा खाने या फिर अनहेल्दी क्रेविंग्स नहीं होती। आपको एक तृप्ति का एहसास रहता है। चलिए अब जानिए इसको बनाने का बिल्कुल सही और सटीक तरीका क्या है। तो क्या करना है आपको? इन तीनों ही औषधियों को बराबर मात्रा में लेना है। इक्वल क्वांटिटी में आपको ले लेना है। मान लीजिए आपने 50 ग्राम जीरा लिया हो तो 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम सौंफ लिए। अब इन तीनों को तवे पर बिल्कुल धीमी आंच पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लें। आपको तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। सूखी तवे पर कढ़ाई में डालकर आपको भून लेना है ताकि इसकी नमी निकल जाए। ध्यान रहे, इसको जलाना भी नहीं है, ना ही इसका रंग ज़्यादा बदलना चाहिए। हमें उतना ही भूनना है जितने में इसका मॉइस्चर, इसका नमी जो है वो निकल जाए। सिर्फ इसीलिए हम इसे भून रहे हैं। बीजों को भूनने के बाद ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें और एक कांच की शीशी में भरकर रख लें।
प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें तो बेहतर होगा। अब इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, इसे दिन में 3 बार लेना है। जी हाँ, 3 बार, और तीनों बार का तरीका थोड़ा अलग है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुबह नाश्ते में, सुबह उठते ही जो आप दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं, है ना, कई लोगों की आदत होती है, उसे थोड़ा होल्ड कीजिए और 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच ये तैयार चूर्ण मिला लीजिए। अगर आपको स्वाद अच्छा ना लगे तो इसमें आप आधा नींबू और 1 चम्मच शहद या फिर थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं और इसे चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट या नाश्ता करने के आधा घंटा पहले लेना है। अब दूसरी बार कब लेना है? दोपहर को लंच के साथ आपको लेना है। दोपहर के खाने में आपको आधा गिलास ताज़ी छाछ बटर मिल्क लेनी है, मट्ठा लेना है ना। उसमें आधा चम्मच यह पाउडर मिला दीजिए। और हाँ, यहाँ एक सीक्रेट चीज़ और जोड़नी है। आपको इसमें डालना है सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। घर पे ही कूट लीजिएगा काली मिर्च और 1 चुटकी इसमें मिला दीजिए। और साथ में आप चाहें तो स्वाद के लिए काला नमक भी मिला सकते हैं। काली मिर्च इस चूर्ण की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, यानी ये आपके शरीर में 10 गुना तेजी से सोखने लगता है और लंच का एक एक दाना तुरंत पच जाता है। तो इसे लंच में जरूर लीजिएगा। तीसरी बार लेना है रात को खाना खाने के ठीक 15 से 20 मिनट के बाद। आधा चम्मच चूर्ण लीजिए और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। फाँके लेके पी लेना है, बस आपको इतना सा काम करना है। तीनों बार लेना है, जैसे मैंने बताया वैसे लेना है, और कम से कम 21 से 30 दिनों तक लेना है। अब इस नुस्खे के साथ मैं आपको एक बोनस नियम दे रहा हूं जो आपके वजन को दोगुनी रफ्तार से कम करेगा। साइंस और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि कई बार मोटापा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है शरीर में प्रोटीन की कमी। जब प्रोटीन कम होता है तो मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है और आपको बार बार भूख लगती है। तो हमारे पास 2 बेहद सस्ते, देसी और ताकतवर विकल्प है। पहला है स्प्राउट्स। सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय आपको 1 कटोरी अंकुरित मूंग और काले चने का सलाद लेना है। इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज और हल्का सा नींबू निचोड़ लें। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो फैट बर्न करता है, और मूंग चने से मिलने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा। इसे खाने के बाद आपको दोपहर तक फालतू की भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके अलावा शाम को 4 से 6 बजे के बीच जब सबसे ज़्यादा समोसे, बिस्किट्स या फिर बाहर का जंक फूड खाने की इच्छा होती है, उस समय आपको 1 मुट्ठी भुने हुए चने या 1 कटोरी सूखे भुने हुए मखाने खाने हैं। इसके साथ थोड़ी सी मात्रा में गुड़ भी आप खा सकते हैं। गुड़ से आपको एनर्जी मिलेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, है ना, थकान महसूस नहीं होगी। देखिए, चने में भरपूर फाइबर और प्रोटीन होता है और मखाने में कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन ये पेट को तुरंत तृप्ति देता है। तो फ़ायदा क्या होगा इन्हें खाने से? जब सुबह आपको स्प्राउट्स से और शाम को चने मखाने से भरपूर प्रोटीन मिलेगा तो आपकी क्रेविंग्स, जो बार बार भूख होती है, बार बार खाने की कुछ इच्छा होती है, वो पूरी तरह शांत हो जाएगी। इसके बाद जब आप दोपहर या रात का खाना खाने बैठेंगे तो आप अपने आप आधी या फिर 1 रोटी कम खाएंगे। बिना किसी महंगे खर्च के आपका पोर्शन कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा। करके देखिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप सुबह स्प्राउट्स और शाम को मखाना या भुना हुआ चना खाएंगे, साथ ही खाने के साथ इस जीरा, अजवाइन, सौंफ के चूर्ण का सही नियम से इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरफ आपका मेटाबॉलिज्म रॉकेट की तरफ फास्ट होगा और दूसरी तरफ आपकी डाइट से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अपने आप कम हो जाएंगे। बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी थकान के आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि दिन में थोड़ा सा सलाद ज़रूर शामिल करें और पानी की सही मात्रा रखें, है ना, पानी भी सही मात्रा में पीना है। अपने शरीर का ध्यान सबसे पहले रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। आपको आज की ये मेरी गहरी और घरेलू रिसर्च कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और हाँ, इस वीडियो को अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना मत भूलना। रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।